नया घर, नया डर, एक नई शुरुआत, लेकिन साथ में एक अनजाना डर। रिया अभी अभी अपने नए घर आई थी। उसके मन में उत्साह और डर दोनों थे। घर बड़ा था, कमरे बड़े थे, हर कोना नया और अनजाना था। सब कुछ नया था, लेकिन रिया को डर लग रहा था। हर आवाज उसे चौंका रही थी। रात हो गई थी, हवा तेज चल रही थी। बाहर का माहौल और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। हर आवाज उसे और भी बेचैन कर रही थी। रिया अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवटें बदल रही थी। उसे अपने पुराने घर की याद आ रही थी। वहां की हर चीज उसे याद आ रही थी। वहां उसका अपना कमरा था, अपने खिलौने थे। वहां वह सुरक्षित महसूस करती थी। यहां सब कुछ अनजान था, डरावना था। क्या यहां भूत हैं? यह सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था। यह सवाल रिया के मन में बार बार आ रहा था। उसने सुना था कि नए घरों में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। उसने सुना था कि नए घरों में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। हर छोटी आवाज उसे और भी डरा रही थी। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह जल्दी से सो जाना चाहती थी। वो दिल से सो जाना चाहती थी, लेकिन डर उसे सोने नहीं दे रहा था। हर आवाज उसे और भी बेचैन कर रही थी। क्या वह इस नए घर में कभी सुरक्षित महसूस कर पाएगी? हवा और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे और उनकी शाखाएं खिड़की से टकरा रही थीं। खिड़की के शीशे पर किसी के खरोंचने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रिया डर के मारे उठ गई। उसने अपनी आंखें खोल ली। कमरे में अंधेरा था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ खिड़की से आती हुई थोड़ी सी रोशनी कमरे में फैल रही थी। चांदनी की हल्की किरणें कमरे को थोड़ा सा उजाला दे रही थीं। रिया को अपने आसपास अजीब से साए दिखाई दे रहे थे। वो साए जैसे उसे घूर रहे थे, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। दीवारों पर नाचते हुए, हिलते हुए साए। वो साए कभी पंजों की तरह दिखते तो कभी विकृत आकृतियों में बदल जाते। क्या ये साए सचमुच थे या फिर उसका वहम था? रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रिया ने अपनी आंखें बंद करके फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन अब उसे एक नई आवाज सुनाई दे रही थी। धीमी, फुसफुसाहट जैसी आवाज। वो आवाज जैसे उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उसके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। रिया ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन वो शब्द समझ नहीं आ रहे थे। वो आवाजें और भी डरावनी होती जा रही थीं। रिया ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। साए अब भी वहीं थे, दीवारों पर नाच रहे थे। फुसफुसाहट की आवाज तेज हो गई थी। रिया को समझ आ रहा था कि यह आवाज उसके पलंग के नीचे से आ रही है। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने आप को कंबल में छुपा लिया। क्या उसके पलंग के नीचे कोई छुपा है? यह सोचकर रिया कांपने लगी। फुसफुसाहट की आवाज और तेज हो गई। अब यह साफ सुनाई दे रहा था। रिया, रिया। रिया से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सोचा, मुझे देखना ही होगा कि मेरे पलंग के नीचे क्या है। उसने धीरे से कंबल हटाया।
अपने दिल को थामते हुए उसने झुककर पलंग के नीचे झांका। अंधेरे में उसे 2 लाल बिंदु दिखाई दिए। ये बिंदु किसी जानवर की आंखों की तरह चमक रहे थे। फिर अचानक एक खौफनाक चेहरा अंधेरे से बाहर निकला। पीला चेहरा, लाल आंखें और लंबे नुकीले दांत। यह एक चुड़ैल थी। रिया जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर उसके माँ पापा दौड़े चले आए। क्या हुआ रिया, क्या हुआ? उसके पापा ने घबरा कर पूछा। रिया ने कांपते हुए कहा, पलंग पलंग के नीचे चुड़ैल। उसके माँ पापा ने पलंग के नीचे देखा। वहां कुछ नहीं था। यहाँ तो कुछ नहीं है रिया, तुम डरावने सपने देख रही हो, उसकी माँ ने उसे चूमते हुए कहा। रिया जानती थी कि उसने सपना नहीं देखा था। उसने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा था, लेकिन वह अपने माँ पापा को कैसे यकीन दिलाती? रिया के माँ पापा ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि चुड़ैलों जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मन का वहम होता है। उन्होंने रिया को गले लगाया और उसे प्यार से चुप कराया। धीरे धीरे रिया शांत हुई। उसके पापा ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे कमरे में ही रुकता हूं, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। रिया अपने पापा के पास लेट गई। उसे अब थोड़ा सुकून मिला। उसे अपने पापा पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी उसके मन में डर बना हुआ था। उसे यकीन था कि उसने जो देखा था वह सच था। एक था। सेक्शन 7, रहस्यमयी पत्थर। अगले दिन रिया के पापा घर के पीछे बगीचे में सफाई कर रहे थे। बगीचा बहुत समय से साफ नहीं किया गया था और हर तरफ झाड़ियां और सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। तभी उनकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। पत्थर आधा मिट्टी में दबा हुआ था और उस पर धूल की परत चढ़ी हुई थी। यह एक अजीब सा पत्थर था। पत्थर का रंग गहरा काला था और उसकी सतह बहुत चिकनी थी। काला, चिकना, और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। निशान ऐसे थे जैसे किसी ने जानबूझकर उन पर कुछ उकेरा हो। रिया के पापा ने उस पत्थर को ध्यान से देखा। उन्होंने पत्थर को हाथ में उठाया और उसके निशानों को गौर से देखने लगे। उन्हें लगा कि यह पत्थर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने बचपन में अपनी दादी माँ के पास देखा था। दादी माँ के पास भी ऐसा ही एक पत्थर था जिसे हमेशा एक कपड़े में लपेट कर रखती थीं। उनकी दादी माँ ने उन्हें बताया था कि ऐसे पत्थर अशुभ होते हैं। उन्होंने कहा था कि इन पत्थरों में कुछ रहस्यमयी शक्तियां होती हैं जो घर के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। रिया के पापा को दादी माँ की बातें याद आ गईं और वह चिंतित हो गए। रिया के पापा ने तुरंत उस पत्थर को उठाया और उसे घर से दूर फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि इस पत्थर को घर से दूर रखना ही बेहतर होगा ताकि कोई अनहोनी न हो। सेक्शन 8, शांति का भ्रम। उस रात रिया को अच्छी नींद आई। उसे कोई डरावना सपना नहीं आया, न ही उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। लग रहा था कि उस पत्थर को फेंकने के बाद घर से सारा डर चला गया है। रिया अब खुश थी। अगले कुछ दिन शांति से बीते। रिया धीरे धीरे अपने नए घर में घुल मिल गई। उसे अब डर नहीं लगता था। लेकिन क्या सचमुच सब कुछ ठीक हो गया था? सेक्शन 9, एक और रात। एक रात रिया फिर से अचानक जाग गई। उसे वही फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। रिया, रिया। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
वह फिर से उस चुड़ैल का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन फुसफुसाहट की आवाज बंद नहीं हुई। यह और तेज होती जा रही थी।